विज्ञान अकादमी में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं और इस बार कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जो आम स्टूडेंट, जो हर वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री को सीखना चाहता है, केमिस्ट्री को समझना चाहता है, केमिस्ट्री को लर्न करना चाहता है, केमिस्ट्री को एंजॉय करना चाहता है, उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, एक इजी टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के नाम से मैंने टॉपिक की शुरुआत की है और ये हमारा जो लेक्चर 1 होगा, इस लेक्चर 1 में हम कोशिश करेंगे समझने की, सिर्फ 2 बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, जिसे हम द्रव्य कहते हैं, और उस मैटर के बेसिस पर हम 2 बातों पर आपसे डिस्कशन करेंगे, एलिमेंट पर और एटम पर। एलिमेंट और एटम क्या होते हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। देखिए, दुनिया में हर वो चीज़, हर वो एनीथिंग, जो भी आप जिस पर भी बात करना चाहें, अगर उसके पास 2 क्वालिटी मौजूद है बच्चों, एक तो उसके पास डेफिनेट वेट हो या मास हो, और दूसरी क्वालिटी के उसके पास स्थान घेरने की, स्थान घेरे, और दूसरी बात उसके पास द्रव्यमान हो। ये 2 क्वालिटी अगर किसी सब्सटेंस में, किसी वस्तु में पाई जाती है तो हम उसे द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर हिंदी वाले लोग ध्यान दें, यहाँ जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। द्रव और द्रव्य, जो पानी हम पीते हैं वो द्रव है, और द्रव्य हर वो वस्तु है, हर वो चीज है जिसके अंदर वेट होता है और जो स्थान घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हम उसे मैटर कहते हैं। अब दुनिया में जो मैटर मौजूद हैं उन्हें हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को तो हम प्योर मैटर कहते हैं और कुछ को हम मिक्सचर्स कहते हैं। प्योर या तो वो बहुत शुद्ध रूप में होंगे और या वो मिश्रण के रूप में होंगे, मिक्सचर के फॉर्म में होंगे। अब ये जो प्योर होंगे उनमें सिर्फ 2 चीजों को हमने प्योर माना है। एक को हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं और दूसरों को हम कंपाउंड या यौगिक के नाम से जानते हैं, यौगिक के नाम से। और मिक्सचर को हमने 2 कैटेगरी बनाई है, एक को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और एक को हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस को हम कहते हैं समांगी और इसको हम कहते हैं विषमांगी। वापस देख लीजिएगा, दुनिया में जो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास, विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, उसे हम मैटर कहेंगे या द्रव्य कहेंगे, जिसमें द्रव्यमान हो, स्पेस को घेरती हो। अब वो 2 तरह की होती हैं, एक प्योर है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, या कंपाउंड है जिसे हम यौगिक कहते हैं। मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, या तो वो होमोजेनियस होगा या वो हेटेरोजेनियस होगा। आइए जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं आज के 2 टॉपिक। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात आपसे शेयर कर ली। आइए 2 टॉपिक जो आज हमें लर्न करने हैं और दोनों को साथ साथ बहुत अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होते हैं जल्दी से समझते हैं। एलिमेंट के लिए सबसे पहले किताब की डेफिनेशन आपसे देखते हैं कि किताब क्या कहती है। किताब कहती है एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है,
पहली बात जो एलिमेंट के लिए कही गई कि ये शुद्ध 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 होते हैं। दूसरी बात कही, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, आप रिप्ले करके मुझे देखते रहें और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ये सेम परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, दे कांट डिसइंटीग्रेट इनटू कंपोनेंट, यानी इन्हें इनके घटकों में बांटा नहीं जा सकता। वापस देख लें, पहली बात ये शुद्ध होंगे, दूसरी बात ये या तो सेम परमाणु से मिलकर बने हैं या सेम अणु से मिलकर बने हैं। बहुत सारे एलिमेंट आप जानते हैं, नाम सुनते हैं। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, या हम बात करें जो है सोडियम एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट हैं जिन्हें आप सुनते हैं, समझते हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। एलिमेंट को समझ लीजिए, मेरे पास एक गिलास जो है सोडियम भरा हुआ है, तो उसमें क्या मौजूद होगा? उसमें सोडियम के परमाणु मौजूद होंगे। ऑब्वियसली वो सोडियम एलिमेंट है तो उसमें बहुत सारे सोडियम होंगे। अगर वो हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। अगर वो जो है हम बात करें वो मैग्नीशियम है तो उसके अंदर मैग्नीशियम के परमाणु होंगे, यानी सेम टाइप के मैग्नीशियम परमाणु होंगे, तो हम उसे कहेंगे मैग्नीशियम एलिमेंट। लेकिन हमारा दिमाग जो है एक चीज पर अटक गया होगा कि ये मॉलिक्यूल सर ने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि किताबें तो परमाणु कहती हैं, ये सेम परमाणु से मिलकर बने हैं, फिर यहाँ मॉलिक्यूल्स अणु क्यों लिखा गया? याद रखें, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बाय नेचर एटॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे दुनिया में कभी ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो कभी भी ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि वो किस फॉर्म में मिलेगा? O2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा? N2 के फॉर्म में। सल्फर किस फॉर्म में मिलेगा? SH के फॉर्म में। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलेगा? P4 के फॉर्म में। इसलिए सही डेफिनेशन होगी कि या तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होंगे या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। लेकिन अब हमें विजुअलाइज करना है, हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु क्या होता है। आइए सबसे पहले जो है इसके फौरन बाद हम समझने की कोशिश करते हैं परमाणु क्या होता है, क्योंकि ये परमाणु अगर हमारे दिमाग में आ गया तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि एलिमेंट को भी बनाने वाला कौन है? एटम है। तो आइए एटम को सीखने की कोशिश करते हैं। ये एटम क्या बना है समझने की कोशिश करते हैं। पहले किताब की डेफिनेशन देख लेते हैं। किताब कह रही है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किताब कहती है कि किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रूप, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, सूक्ष्मतम रूप को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। अब बेटा यह समझने लायक बात है कि एटम को हमने किताब में तो लर्न कर लिया कि एटम क्या है, कि भाई सूक्ष्मतम रूप है किसी तत्व का। तत्व क्या है? परमाणुओं से मिलकर बना है, बात समझ में आ गई। तो तत्व को डिफाइन करने के लिए भी परमाणु की जरूरत है, लेकिन परमाणु को विजुअलाइज कैसे करें, परमाणु को जो है हमारे दिमाग में कैसे उसको फील करें? तो बड़ा आसान सा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम सब क्या खाते हैं एनर्जी के लिए? रोटी खाते हैं। भाई हम क्या खाते हैं? जैसे हम ब्रेड कहते हैं, जैसे हम रोटी कहते हैं। अब ये जो रोटी है ये किससे मिलके बनी है? ये गेहूं से मिलके बनी है, व्हीट फ्लोर से मिलके बनी है। अब ये जो गेहूं है इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा? स्टार्च मौजूद है।
अब जाकर के स्टार्च वालों से पूछो, यानी केमिस्ट्री वालों से पूछो कि स्टार्च क्या है, तो वो बताएंगे बेटा ये C6H10O5 का पॉलीमर है। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे जो पॉलीमर बनता है, जैसे माला, बहुत सारे फ्लावर मिलकर के एक माला बनाते हैं, तो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे जो है हंड्रेड्स एंड मोर देन 100 जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे स्टार्च बनेगी। अब इसे आप ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ब्रेक करते जाएं तो ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसे भी ब्रेक कर दें तो 6 कार्बन मिल जाएंगे, 12 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और 6 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। ये एक मॉलिक्यूल का हिसाब है साहब। अब आप देखें कि इसमें क्या क्या मौजूद है, कार्बन का तत्व मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, यानी एक ग्लूकोज के कंपाउंड को बनाने के लिए कितने परमाणु कार्बन के काम आए, 6, हाइड्रोजन के कितने काम आए, 12, और ऑक्सीजन कितने काम आए, 6। यानी ये जो 6, 12, 6 है, ये क्या है, ये परमाणु है। समझ रहे बात को? आप ये ले लें, ये पेन ले लें, ये प्लास्टिक से मिलके बना है। प्लास्टिक्स में कौन सा है, ये पॉलीथीन हो सकता है, जैसे हम हार्ड डेंसिटी पॉलीथीन कह सकते हैं। पॉलीथीन किससे मिलके बना है, पॉलीथीन मिलके बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। अब ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सॉरी, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कार्बन के परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। तो परमाणु वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो उस तत्व को बना रहा है। अब आप कहेंगे क्या परमाणु विभाज्य है, इट कैन बी डिविजिबल और नॉट, यस इट इज डिविजिबल। डाल्टन ने हालांकि एक जमाने में कहा था कि ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन आज हम जानते हैं कि खुद परमाणु किससे मिलके बना है, 3 चीजों से मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे हम पेन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे मिलके बना है, यानी एटम खुद आज डिविजिबल है। और इस पर हमारी बात आगे के वीडियोस में होगी कि एटम और क्या होता है, उसमें सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 बातें बताई। हर वो चीज़ जो इस जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें वेट होता है, वो मैटर होती है। दूसरी हमने बात की एलिमेंट, यानी एक जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए जो सब्सटेंस होते हैं,